हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग, गायत्री रियांश व्लॉग पे। तो सुबह का टाइम है ये, और मैंने सुबह के जो काम होते हैं वो निपटा लिए थे। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। और उसके बाद से मैं लेकर के बैठ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। सुबह का जो काम होता है, जो मतलब रूटीन का जो काम होता है, बच्चे को मतलब उठाना और नहलाना, उनको स्कूल के लिए रेडी करना, वो तो मैंने सारे काम कर लिए थे। वो तो नॉर्मली करना ही होता है। तो मॉर्निंग टाइम में यही सब हो पाता है। एक्स्ट्रा काम बच्चों के जाने के बाद ही हो पाता है। तो बस वही मैं कपड़े मैंने एक दिन पहले मशीन लगाई थी, तो सूखने तो वही कपड़े सूख गए हैं, और उन्हीं कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके उनको उनकी जगह पर रख रही हूँ। अभी मैंने अपना बिस्तर भी नहीं साफ़ किया। और मतलब सुबह का जो काम होता है ना, थोड़ा जल्दबाजी का होता है। कभी कभी तो मैं कर लेती हूँ कपड़े, मतलब चादर वगैरह फ़ोल्ड, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसको स्किप कर लिया था। मैंने सोचा मैं इन लोगों के जाने के बाद ही आराम आराम से बिस्तर साफ़ करूँगी। जो भी एक्स्ट्रा जो भी काम होता है वो धीरे धीरे करूँगी। क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो सच में कुछ भी मन नहीं करता है करने का। बस मन करता है कि लेट जाए आराम से। लेकिन लेट भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि काम अगर हम लेट गए तो काम कौन करेगा। तो फिर काम तो करना ही है, चाहे वो मैं लेट करूं या फिर जल्दी जल्दी कर लूं। तो बस वही मैं काम अपना धीरे धीरे करके निपटा रही हूँ। अलमीरा के जो कपड़े हैं उसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके जमा करके रखती हूँ। लेकिन जो हस्बैंड और बच्चे होते हैं, वो कपड़ों को ऐसे निकालते हैं, मतलब एक कपड़ा निकालने के चक्कर में पूरे कपड़ा ख़राब कर देते हैं। तो इसकी वजह से है ना, मुझे डेली डेली फ़ोल्ड करके रखना पड़ता है। कभी कभी तो मैं छोड़ देती हूँ, मेरा मन नहीं होता, क्योंकि फिर दिन भी छोटा हो गया है, तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ वहीं। तो गाइज़ अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज रात के खाने में मैं दाल चावल रोटी सिंपल सा खाना बनाऊँगी। तो दाल में मैंने सीटी लगा लिया है, और अब मैं दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज लहसुन मिर्च और टमाटर को काट ले रही हूँ। आज मैं दाल चावल के साथ चटनी भी बनाऊंगी, हरी धनिया की चटनी बनाऊंगी। क्योंकि सर्दियों के टाइम आ गया है ना, तो धनिया बहुत मतलब मिलने लग गई है, खुशबू वाली धनिया मिलती है। और धनिया की जो चटनी बनती है सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत ही पसंद है, और घर में भी सब लोग खाते हैं। तो मैं दाल के साथ में धनिया की चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं धनिया को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन की धनिया हो गई है, तो धनिया थोड़ी सी ना पीली हो गई है। इसलिए जो ख़राब धनिया उसको मैं निकाल ले रही हूँ, और उसको अच्छे से वॉश करके मैं चटनी तैयार करूँगी। चटनी के लिए हाँ, मैंने टमाटर मिर्च धनिया और लहसुन लहसुन डालना, मैं लहसुन तो ज़रूर से डालती हूँ, क्योंकि लहसुन का जो फ्लेवर आता है ना चटनी में, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बिना लहसुन के तो चटनी में टेस्ट भी नहीं आता। तो मैंने लहसुन डाल दिया है, और अब मैं चटनी बना ले रही हूँ। ये देखिए गाइस, मेरी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी दाल और चावल के साथ चटनी, ये वाली चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। बहुत लोग दाल सिंपल बनाते हैं, मतलब सिर्फ जीरे का तड़का लगाते हैं, या लहसुन और मिर्च का तड़का लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ों का तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे दाल ऐसे ही अच्छी लगती है।
हस्बैंड बोलते हैं कि सिर्फ जीरे का ही तड़का लगा दिया करो दाल में, लेकिन मुझे सिर्फ जीरे का तड़का ना मतलब अच्छा नहीं लगता। मुझे चाहिए होता है कि मतलब प्याज लहसुन मिर्च इन सभी चीज़ों का दाल में तड़का लगना चाहिए, तभी दाल में टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ और चीकू कार्टून देख रहा है टीवी में, और प्रिंस बाहर गया अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए। और हस्बैंड जो हैं वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, और मैंने उनके उनके लिए भी खाना बना लिया था। उसके बाद वो फ़ोन करके बाद में बोलते हैं कि मैं खाना खा कर के आऊँगा, मेरे लिए खाना मत बनाना। और उस टाइम तक मैंने खाना बना लिया था। तो वही मैं उनसे बोल रही थी कि पहले ही बता दिया करो ताकि खाना वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं चाय मैं एक बार पी चुकी हूँ और दोबारा अब अपने लिए मैंने निकाल रही हूँ। और वहाँ पे मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। ठंडियों में 2-3 बार चाय तो हो ही जाती है। वैसे तो इतनी सर्दी नहीं आई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा चाय पीने की इच्छा होती है। मैं पहले चाय नहीं पीती थी, लेकिन अब यहाँ जब से शादी हुई तब से मैंने भी चाय पीना स्टार्ट कर दिया है। मतलब इतना भी नहीं मैं चाय पीती हूँ, लेकिन सुबह शाम की चाय तो होती है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो सुबह के टाइम 2 बार और शाम के टाइम भी 2 बार मैं चाय पी लेती हूँ। क्योंकि शादी से पहले मेरे घर में कोई इतना चाय नहीं पीता था, और जब से मैं यहाँ शादी करके आई हूँ यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। मीन्स चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाय यहाँ बनती ही रहती है ना। टाइम देखते हैं ना। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ चीकू को खाना खिलाने के लिए। इसको खिलाने में आधा घंटा मेरा जाएगा ही जाएगा। चीकू को खाना खिलाते खिलाते प्रिंस भी आ गया था अपने फ्रेंड के साथ खेल करके। चीकू को खाना खिलाने के बाद अब मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। प्रिंस को मैंने खाना दे दिया था, और हस्बैंड तो वहीं से खा कर के ही आएंगे, तो मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि सर्दियों में जो रात का काम होता है उसको जल्दी से निपटा लूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है 5 बजे, और फिर सर्दियों में पता ही है नींद बिल्कुल भी नहीं खुलती। गर्मी होता होता है तो थोड़ा बहुत चलो उठ भी जाओ, क्योंकि गर्मी लगती है ना, नींद वींद भी नहीं आती। लेकिन सर्दियों में वो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है। तो गाइस मेरी थाली मैंने लगा लिया है, दाल चावल, इसके साथ मैं चटनी और प्याज कट करके लूँगी। हस्बैंड को आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं खाना खा करके सारे काम वाम करके लेट जाऊँगी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी भी उठना होता है। और जब हस्बैंड आएंगे तो वो अपना उन्हें खाना तो खाना नहीं है, वो अपना। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।